में है। नदी का बहाव इतना तेज है कि कई जगहों पर तेजी से नदी किनारे भूमि का कटाव हो रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन की टीम नदी के बहाव को रिहायशी इलाकों से अलग दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदलते मौसम की वजह से उनकी कोशिश पर पानी फिर रहा है। बावजूद इसके कोशिश जारी है, किसी भी तरह बाढ़ के खतरे को यहां से टाला जा सके, इसी मशक्कत में हर कोई लगा हुआ है। और ये मूसलाधार बारिश के कारण यहाँ नदी नाले उफान पर है। वहीं रावी दरिया की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये भी उफनती हुई नदी जो है, इसने भी काफ़ी नुकसान जो है खास करके जिला कठुआ में किया और जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पे किया है। हालांकि अब यहाँ पर तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यहाँ क्रेन लगाने का काम जो है वो किया जा रहा था, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया, जिसके बाद इस जो मरम्मत कार्य है इसको रोक दिया गया। हमारे साथ स्थानीय सन्नी शर्मा, इनसे जानते हैं। सन्नी जी, क्या देखते हैं, कितना बड़ा नुकसान हुआ है और अगर ये जल्द दुरुस्त नहीं होता है तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है? बहुत ही बड़ा नुकसान हो चुका है। पूरी की पूरी बिल्डिंग है जो हमारी इस पानी में दह चुकी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ न्यूज़ 18 का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, जो पल पल की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मौके पे आके कवर करते हैं और जनता को बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन सतर्क होकर इस काम पे जुट जाती है और मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा नुकसान और हमारे घरों का वार्ड नंबर 6 लखनपुर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये जहाँ आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से ये जो बांध है जो वो बिल्कुल टूट गया है। ये पानी दरिया में जाना चाहता था, ये घूम के इस बिल्डिंग पर और नहर से हमारे लखनपुर की तरफ बह गया था और हमारी जो वार्ड नंबर 6 है पूरी की पूरी तहस नहस हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी आ चुका है, मंदिर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कठुआ का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। वो पल पल की ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट सुनकर लखनपुर में भी आते हैं। पंजाब और पंजाब से जम्मू कश्मीर आने वाली गाड़ियां मात्र एक पुल से ही गुजर रही हैं, जो भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति जिसको लेकर उत्पन्न कहीं ना कहीं हो रही है। और जिस तरह से मौसम फिलहाल साथ नहीं दे रहा है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मौसम जल्द दुरुस्त होगा और ये जो रावी के किनारे इसके बहाव को रोकने के लिए यहाँ पर क्रेन लगाए जा रहे हैं, ये जल्द लग पाएंगे और जम्मू कश्मीर की जो भूमि का कटाव है वो भी कहीं ना कहीं थम जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए लखनपुर से चरणजीत सिंह। वहीं अखनूर में राहत की बात यह है कि चिनाब नदी का जलस्तर अब घटने लगा है। स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो रहा है, जिससे अखनूर के लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और सुधार हो सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से लगातार बारिश चल रही थी और चिनाब नदी उफान पर थी, इस समय हम अखनूर के चिनाब नदी के पास हैं। आप ठीक तस्वीरों में चिनाब नदी देख सकते हैं। ये चिनाब नदी कल उफान पे थी। कल की बात करें तो चिनाब नदी का जो जलस्तर था 34 फीट पे अभी है और कल की बात करें तो 44 फीट पे कल थी। काफी ज्यादा पानी था। आप ठीक तस्वीरों में मेरे सामने सीढ़ियां देख सकते थे। अभी ये सीढ़ियां नजर आ रही हैं, पर कल ये सीढ़ियां नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि जो जल था चिनाब नदी में काफी ज्यादा बढ़ गया था। और ये आप मेरे सामने पोल देख सकते हो, ये पोल आधे से ज्यादा डूब गया था चिनाब नदी में, पर अब कहीं ना कहीं चिनाब नदी का जो जलस्तर है कम हुआ है, लोगों को राहत मिल रही है। निचले हिस्से की बात करें, जो नीचे गांव हैं उनकी बात करें, जिन लोगों को अपने घर से बेघर होना पड़ा था, आज कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिली है। आप ठीक मेरे सामने जिया पोता घाट पे स्थित आप शंभू मंदिर देख सकते हैं। कल की बात करें तो कल जो इसका नीचे वाली इमारत थी, बिल्डिंग थी, नीचे वाला था, वो काफी बड़ा हुआ था मंदिर, पर आज आप ठीक तस्वीरों में सामने देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर पानी तो जा रहा है, पर पानी कल के मुकाबले थोड़ा कम है। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगी होती थी ऊपर जिया पोता घाट के ऊपर। यहाँ पे जो बेचने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते थे, पर्यटक जब आते थे तो यहाँ इनसे कुछ खरीदते थे, बट अब कहीं ना कहीं ये भी ये चिनाब नदी की बाढ़ की शिकार बनी हुई है। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि चिनाब नदी का जो जलस्तर है काफी अब घट चुका है, अलर्ट लेवल से ऊपर है और डेंजर लेवल से कम है। अभी की बात करें तो 34 फीट पे है चिनाब नदी का जलस्तर अखनूर में। कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है, क्योंकि मौसम आज साफ है और चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो भी कल के मुकाबले से कम हुआ है।
न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। और इस बीच दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में भी बाढ़ का कहर देखने को मिला है, जहां तेज बारिश और फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। लोगों को हर संभव मदद यहां पर पहुंचाई जा रही है। और दक्षिण कश्मीर के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर हालात बेकाबू हो चले हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस भी मदद के लिए आगे आई है, सेना मदद के लिए आगे आई है, मकामी लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सड़कों पर अनंतनाग में समंदर सा बन चुका है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच दक्षिण कश्मीर के कई इलाके हैं, सेंट्रल कश्मीर के कई इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान की बात करें, बडगाम की बात करें, पुलवामा, ये वो तमाम दक्षिण कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कुछ इलाके हैं जहां पर भारी सैलाब आया है और लोगों का जनजीवन यहां मुसीबत में पड़ चुका है। जहां जम्मू डिवीजन में धीरे धीरे नदी का जलस्तर घट रहा है, तो वहीं अगर बात की जाए दक्षिण कश्मीर के कुछ इलाकों की, कुछ जिलों की, तो जिसमें अनंतनाग की तस्वीरें देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। और अनंतनाग में किस तरह से सड़कों पर सैलाब आया हुआ है ये साफ देखा जा सकता है।